हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे की तरफ से जो हमारे टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, वेरियस पोस्ट जो कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए पोस्ट निकाला है वेरियस सब्जेक्ट के लिए। तो क्या क्या हमारा रहेगा, कितना एज रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। जिनका भी एज 18 से 65 ईयर तक है वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर फ्रेशर है, अगर डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेलवे की तरफ से। देखेंगे ये पार्ट टाइम जॉब है, लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट टाइम टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होता है एट रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम रतलम। इंग्लिश मीडियम लिखा है, लेकिन जब भी इंटरव्यू होगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोग प्रिपेयर करके जा सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। ए वॉक इन इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑफ पार्ट टाइम टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी हेल्ड ऑन डीआरएम ऑफिस रतलम। ये डीआरएम ऑफिस में होने वाला है, एमपी में। कहाँ पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में ये होने वाला है। तो जो लोग भी यहाँ के आसपास के लोग हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये 8 बजे से 24 मार्च को होने वाला है, ट्यूसडे में। तो देखते हैं कौन से पोस्ट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के लिए पोस्ट है फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। पीजीटी के लिए एक पोस्ट है, देख पा रहे हैं हम। टीजीटी के लिए भी पोस्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पीसीएम जिन्होंने लिया है, पीसीबी, सोशल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन लोगों के लिए भी वैकेंसी है। दो वैकेंसी निकाली है। और प्राइमरी टीचर के लिए भी 3 वैकेंसीज है। जो लोग भी पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग भी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मास्टर डिग्री कर चुके हैं और एटलीस्ट 50% मार्क अगर आपका है, उसके साथ प्लस आपका अगर बीएड हो या आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो तो आप लोग पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क प्लस मास्टर डिग्री के साथ बीएड चाहिए या ग्रेजुएशन, इन दोनों में से अगर है तो कोई भी है तो पीजीटी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। टीजीटी के लिए क्या है, जो लोग भी टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर ग्रेजुएशन के साथ आप लोगों के पास बीएड है क्वालिफिकेशन, तो आप लोग टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है, मैंने डिस्कस कर लिया है। पीजीटी के लिए जो भी सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ाना चाहते हैं वही सब्जेक्ट में आपको करना चाहिए मास्टर डिग्री या बीएड। बायोलॉजी, ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फ्रॉम ए recognized यूनिवर्सिटी with at least 50% mark in aggregate in concerned subject and बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम recognized यूनिवर्सिटी। मैंने बोला एमएससी मास्टर डिग्री चाहिए, उसके साथ 50% मार्क, उसके साथ बीएड या ग्रेजुएशन होना चाहिए। फॉर प्राइमरी टीचर, कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 years डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास +2 अगर आपने किया है और डीएलएडी अगर आप लोग ने किया है तो प्राइमरी टीचर के लिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। और भी लिखा है, अगर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क एंड 4 year बैचलर ऑफ बीएलईडी अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और लिखा है ना, इन दोनों में से अगर कहीं भी आपके पास है तो पीआरटी के लिए आप लोग एलिजिबल है। और भी लिखा है, सभी को पढ़ना अच्छे से। अगर इन और क्या है, सीटेड क्लियर्ड कैंडिडेट विल बी प्रिफर्ड। अगर कोई स्टूडेंट है जो सीटेड क्वालिफाई किया है तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जो लोग सीटेड भी क्वालिफाई करके बैठे हैं तो उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और क्या है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए 2 year, अगर बीएड आपके पास है तो
आप लोग टीजीटी के लिए एलिजिबल है, जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है और मतलब इन सब में अगर आपके पास एक ही भी क्वालिफिकेशन है तो आप लोग ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और सीटेड क्लियर कैंडिडेट विल बी प्रिफर्ड। अगर आप लोग सीटेड क्लियर कर रहे हैं तो भी आप लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इफ़ नो सीटेड क्वालिफाई करना चाहिए पीआरटी के लिए भी और टीजीटी के लिए। इफ नो कैंडिडेट हु हैज क्लियर्ड सीटेड इज फाउंड देन अनदर कैंडिडेट विल बी कंसिडर ऑन द बेसिक ऑफ एबव मेंशन्ड कंडीशन। अगर सीटेड क्वालिफाई नहीं है, अगर जिन लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो जो लोगों ने सीटेड नहीं क्वालिफाई किया है उन लोगों को बेसिस पे कंडीशन में देखा जाएगा। फॉर ट्रेंड ग्रेजुएटेड टीचर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए दिया है, जो भी पढ़ लेना अच्छे से। टर्म एंड कंडीशन भी लिखा है। पीजीटी के लिए सैलरी रहेगी 27,500 रुपीज़, टीजीटी के लिए 26,250, प्राइमरी टीचर के लिए 21,250 रुपीज़। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए नीचे लिखा है। बायोडाटा चाहिए, स्टैंडर्ड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आप लोगों ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है उन लोगों का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लोग वो भी दे सकते हैं। 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट, अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट जो भी दिया है ऊपर सबका चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफी 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी भी दिए। द रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 8 to 12 PM. After that no candidate will be entered for registration. 8 से 12 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अगर या उसके पहले आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और क्या क्या है, ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर लेना है और भर के आप लोग जो भी सेंटर दिया है वहाँ पर पहुँच जाना है। लिखा है ना DRM ऑफिस रतलम, तो डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म अटैच है। फॉर्म को भी आप लोग भर के अटैच करके लेके वहाँ पर जाइए और अप्लाई कीजिए अगर आप लोगों के पास ये सारे क्वालिफिकेशन अगर है। और आप लोग इंटरव्यू हो रहा है ना, तो डेमो भी प्रिपेयर करके लेके जाओ तो अच्छा होता है। डेमो अगर आप लोगों को देना पड़े तो देना तो पड़ेगा, टीचिंग जॉब है मतलब डेमो तो देना पड़ेगा, तो डेमो भी रेडी रखो, डेमो भी लेके जाओ। अगर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो और भी बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्सपीरियंस बिना भी आप लोग इंटरव्यू में जा सकते हैं। आप लोग ये इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू में जो भी नॉर्मल पूछा जाता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन जो भी होता है वो आप लोग को मालूम है, वो प्रिपेयर करके लेके जाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।